नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। किसी चीज़ को अगर आप लगातार करते हैं, जैसे आप अगर स्टोरी को देखते हैं और समझते हैं, तो मतलब आपको स्टोरी समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। तो मतलब लगातार रेगुलरिटी मतलब लगातार आप देखते रहिएगा, मतलब निरंतरता बनाए रखिएगा स्टोरी देखने के लिए। और स्टोरी में हम बताते ही रहते हैं कि नए नए वर्ड की मीनिंग को और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया उसके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द टॉफ़ी थीप। द टॉफ़ी मीन्स होता है चॉकलेट, जो टॉफ़ी मिठाई खाई जाती है। टॉफ़ी थीप मीन्स होता है चोर, टॉफ़ी चोर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए गर्ल नेम्ड पेट्सी। वंस अपॉन ए टाइम, अक्सर स्टोरी की शुरुआत ऐसे ही होती है, वंस अपॉन ए टाइम या वंस मीन्स एक बार, ऐसे ही स्टोरी की शुरुआत होती है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स थी, ए गर्ल यानी एक लड़की। नेम पेट्सी यानी एक पेट्सी नाम की एक लड़की थी। एक समय की बात है, एक पेट्सी नाम की एक लड़की थी। वन डे हर मदर सेड टू हर। वन डे एक दिन, हर मदर यानी उसकी माता ने, सेड मीन्स कहा, टू हर यानी उससे। एक दिन उसकी माता जी ने उससे कहा, पेट्सी प्लीज गेट मी सम एग्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। पेट्सी यानी उसका नाम लेके पुकार रही हैं, पेट्सी प्लीज गेट मी यानी मुझे ला के दो, यानी कृपया मुझे ला के दो। गेट मी यानी मुझे ला के दो, मी माने मुझे, सम एग्स यानी कुछ अंडे, फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान से। ग्रोसरी मीन्स होता है किराने की, शॉप मीन्स होता है दुकान, यानी किराने की दुकान से। एक दिन पेट्सी की माँ ने पेट्सी से कहा, कृपया मुझे कुछ अंडे किराने की दुकान से ले आके दो। गेट मीन्स ले आओ, यानी किराने की दुकान से मुझे कुछ अंडे ले आओ। सो ऑफ वेंट पेट्सी टू द ग्रोसरी शॉप। सो ऑफ वेंट यानी चली गई, पेट्सी यानी पेट्सी वह लड़की, टू ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान पर। इसलिए पेट्सी किराने की दुकान की, इसलिए पेट्सी किराने की दुकान पर चली गई। एज द शॉपकीपर वाज बिजी विद द अदर कस्टमर्स। एज यानी जब, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, वाज बिजी यानी व्यस्त था, विथ द अदर कस्टमर्स यानी दूसरे ग्राहकों में। जब दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त था। पेट्सी ग्लांस अराउंड द शॉप। पेट्सी ग्लांस भी नजर रखती है, पेट्सी ग्लांस भी नजर रखती है। अराउंड द शॉप यानी दुकान के चारों ओर। जब दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त था तो पेट्सी दुकान पर नजर रखती है। शी सा ए जार फुल ऑफ टॉफी। शीशा यानी उसने देखा, यानी पेट्सी ने सामिस देखा, ए जार यानी एक डिब्बा, फुल ऑफ टॉफी यानी टॉफियों से भरा हुआ एक डिब्बा देखती है। क्विकली यानी शीघ्र यानी जल्दी से। शी स्लाइड हर हैंड इनसाइड द जार। शी स्लाइड यानी वह सरका देती है, हर हैंड यानी अपने हाथों को, इनसाइड द जार यानी डिब्बे में। वह अपने हाथ को डिब्बे में डाल देती है, सरका देती है धीरे से। एंड स्टोल सम टॉफीज, और स्टोल में चुरा लेती है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टील मिस होता है चुराना, स्टोल यहाँ पे लिखा गया है, स्टोल में चुरा ली, सम टॉफी यानी कुछ टॉफियाँ। यानी जब दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त था तब पेट्सी ने दुकान पर नजर रखी और उसने एक टॉफियों से भरा जार को देखा। उसने अपने हाथ को धीरे से सरका दिया और जार में से कुछ टॉफियों को चुरा लिया। When she got home, when यानी जब, she got home यानी वह जब घर पहुंची, जब वह घर पहुंची। हर मदर आस्क्ड यानी उसकी माँ ने पूछा, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द टॉफीज। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, डिड यू गेट यानी मिला है, यानी कहाँ से मिला है, द टॉफीज यानी टॉफियाँ, यानी टॉफियाँ तुम्हें कहाँ से मिली हैं, वह उसकी माता जी पूछ रही हैं। पेट्सी टोल्ड हर ट्रूथ। पेट्सी यानी पेट्सी ने टोल्ड मीन्स कहा, हर मीन्स अपनी माता जी को, ट्रूथ यानी सच्चाई। पेट्सी ने अपनी माता जी को सच्चाई बता दी कि मैंने टॉफियों को चुराया है। हर मदर सेड, हर मदर सेड यानी उसकी माता ने कहा,
हर मदर सेड यानी उसकी माता ने कहा, इट्स बैड ए स्टील, इट्स बैड यानी यह गलत है, इट्स बैड यानी यह गलत है, टू स्टील यानी चुराना, यानी चोरी करना गलत है। उसकी माता ने कहा कि चोरी करना गलत है। द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट यू, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, माइट नॉट बी लुकिंग, चाहे माइट नॉट बी लुकिंग यानी नहीं देख रहा हो, यानी शॉपकीपर यानी दुकानदार भले ही तुमको ना देख रहा हो, लुकिंग एट यू यानी तुम पर, यानी दुकानदार चाहे भले ही तुमको ना देख रहा हो। बट गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, लेकिन बट गॉड लेकिन भगवान इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, यानी भगवान हमेशा आपको देख रहे हैं, यानी भगवान तुमको हमेशा देख रहे हैं। उसकी माता जब लड़की ने सच्चाई बता दी तो उसकी माता जी उसको बता रही हैं कि चोरी करना गलत बात है, दुकानदार भले ही तुमको ना देखे लेकिन भगवान हमेशा तुमको देखते हैं, यानी देख रहे हैं। सो इसीलिए वन शुड नेवर स्टील, इसलिए वन शुड नेवर स्टील यानी किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, वन शुड नेवर स्टील यानी किसी को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। पेट्सी सेड यानी पेट्सी ने कहा, आई एम सॉरी मदर, पेट्सी सेड आई एम सॉरी मदर यानी मुझे माफ़ करे माता जी, यानी मुझे माफ़ करे माँ। आई विल रिटर्न यानी मैं वापस कर दूंगा द टॉफीज यानी टॉफियों को, टू द शॉपकीपर यानी दुकानदार को। अब पेट्सी कह रही है कि मुझे क्षमा करे माँ यानी माफ़ करे माँ, मैं टॉफियों को दुकानदार को वापस लौटा दूंगी। सो ऑफ सी वेंट टू द शॉप, सो यानी इसलिए ऑफ सी वेंट यानी वह गई, इसलिए वह गई टू द शॉप यानी दुकान पर, इसलिए वह दुकान पर गई। द शॉपकीपर वाज हैप्पी, द शॉपकीपर यानी दुकानदार वाज हैप्पी यानी खुश हुआ, दुकानदार खुश हुआ। एट हर ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी पर, दुकानदार उसकी ईमानदारी पर खुश हुआ। एंड गिव हर सम टॉफीज एज ए रिवार्ड, एंड गिव हर सम टॉफीज यानी उसको कुछ टॉफियाँ दी, एज ए रिवार्ड यानी एक पुरस्कार के तौर पर यानी इनाम के तौर पर उसको कुछ टॉफियाँ दी, यानी इनाम में कुछ उसको टॉफियाँ दी। यानी जब तो दुकानदार को टॉफियाँ लौटाने गए तो दुकानदार उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पेट्सी को इनाम में कुछ टॉफियाँ दी। मोरल देखिए लिखा गया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इज माने है, बेस्ट पॉलिसी यानी सबसे उत्तम नीति, यानी ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, यानी हर काम में आप ईमानदार बनकर रहें, यानी हम हमेशा ईमानदारी दिखाना चाहिए कि कोई भी काम बेईमानी से नहीं करना चाहिए, हमेशा कि हर चीज़ में ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की नई नई स्टोरी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।